साथियों नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, ये वही घटना है जो सुल्तानपुर की पूजा ने अपनी प्रेमी डंगर के साथ मिलकर के अपने पति महेश की हत्या कर देती है और दिन भर गुमराह करती रहती है। उसके बाद शाम को प्रशासन ने डेड बॉडी घर पर लाती है और पूजा को अरेस्ट कर लेती है। पूरा मामला का खुलासा हो जाता है। आइए हम प्रधान जी से, हमारे मित्र एक हैं, बात कर रहे हैं और तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो पूजा और महेश के 3 बच्चे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। प्रधान जी से बात करके तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बच्चे क्या जानकारी आपको भी? फ़ोन द्वारा बताया गया किस तरीके से ऐसे घटना हो गई है। आपको ये कब पता चला कि इस घटना में पूजा शामिल है और डंगर यादव ने खुद हत्या किया है इसकी? दरअसल महेश में तो कोई कमी थी ही नहीं, इस वजह से पुलिस वालों का और शक जाना लगा। शक के बेस पे इस तरीके से मामला हुआ। फॉरेंसिक टीम आई, डॉग एक्सपर्ट आए और सारी व्यवस्था की गई। शासन प्रशासन जितना हो सका उतना साथ दिया। लास्ट में ये खुलासा हुआ उनके मोबाइल नंबर से। अच्छा, पूजा बातचीत करती थी? पूजा बराबर बातचीत करती थी, इस वजह से मोबाइल के आधार पर, शक के आधार पर सारा गेम हुआ। अच्छा, इसके पहले जब परिवार से हम लोग बातचीत करते तो परिवार ये कह रहा है कि कोई खबर नहीं थी, ना तो इनके परिवार को ना तो डंगर के परिवार को, कि इन दोनों का कुछ इस तरीके का अफेयर चक्कर है। और मोबाइल से तो मिला हुआ है, मोबाइल से तो बातचीत का सारा डिटेल मिला हुआ है, उसी के आधार पर सारा गेम हुआ है। ये जानकारी आपको कब हुई कि इसमें डंगर हत्यारा है और पूजा भी शामिल है? ये तो एसटीएफ वाले जब मोबाइल ट्रेस करके जब दिए तब बात लगी, लगभग 1 बजे के। अच्छा, ये जानकारी इसका मतलब आपको हो चुकी थी। पुलिस बाद में जब पूजा को गिरफ्तार करती है, ले जाती है साथ में, ये तो तब पहले सारे ही लोग जान जाते हैं। पूजा उसके को तो पहले से गिरफ्तार आपको इस वजह से जानकारी नहीं किया गया था थी? कि बॉडी आई नहीं थी और बॉडी सिस्टम नहीं हुआ था। बॉडी आई, बॉडी जब वापस गई घाट के लिए, दाह संस्कार के लिए, तब पुलिस वाले पूजा को उठाए हैं। और ये जानकारी आपको पहले से थी कि इसमें क्या कुछ है, क्या खुलासा होना? ये तो 1 बजे के लगभग ही खुलासा कर दिए थे पुलिस वाले। तो आपको इस बात से हैरानी हुई कि पूजा अपने पति को, जो आप भी बता रहे हैं कि हैरानी महेश का की व्यवहार बड़ा बिल्कुल अच्छा था? बिल्कुल आश्चर्य वाली बात है, समझ के बिल्कुल बाहर ही है। कोई भी पत्नी अपने पति के साथ इस तरीके की घटना नहीं कर सकती है, ये समझ के बिल्कुल परे की बात है, आश्चर्य वाली बात हो रही है। डंगर यादव के बारे में आप क्या जानते हैं? वो भी व्यवसाय करता था, यहीं बाजारे में रहता था। उसका व्यवहार कैसा था? बहुत ज़्यादा क्लोज में हमारे थे नहीं, बस आना जाना रहता था, बाकी ठीक था, कोई बहुत वो नहीं था, विवादित तो नहीं था, बाकी भी ईश्वर जाने। अब तमाम सवाल हैं प्रधान जी। परिवार में सिर्फ 3 बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है जो महेश के साथ रहती थी। इनकी क्या मदद अब तक हो पाई है और क्या करने का प्लान है? अभी तक तो कुछ किस भी स्तर मदद, तक आप कर पाएंगे? अभी तक तो कोई मदद नहीं किसी ने किया है। ये कि जितना हमसे बन सकेगा, जो भी होगा, शासन प्रशासन से लेकर खुद की व्यवस्था तक, मैं इनके साथ 24 घंटे खड़ा हूँ। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, आप तो गांव के मुखिया हैं, बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, क्या उनसे भी आप अपील करेंगे कुछ मदद के लिए? ज़रूर करेंगे, अवश्य करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। एसडीएम साहब से हमने कल ही बात किया है, नायब साहब कल दोपहर से ही यहीं बैठे थे, तो हम अपनी वार्ता बंद नहीं किए हैं, जारी किए हैं। क्या सोच रहे हैं आप? बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फिर इनके आगे का भविष्य, बिटिया बड़ी जो है इनकी 16 साल है, उसकी शादी भी धीरे-धीरे 3-4 साल में। जैसा भी होगा सारी व्यवस्था लगभग की जाएगी, उसमें पीछे नहीं हटा जाएगा। चलिए, तो ये प्रधान जी हैं इस गांव के, क्यामुद्दीनपुर के, जो ये आश्वासन दे रहे हैं ऑन कैमरे कि हम इस परिवार की पूरी मदद करेंगे और जहाँ तक हमसे हो सकेगा अपने स्तर से लेकर और ऊपरी स्तर तक हम इस पूरे परिवार की मदद करेंगे। प्रधान जी बातचीत में ये भी बता रहे हैं कि जब ये बात पता चलती है कि पूजा अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, तो ये भी हैरान हो जाते हैं। हर कोई आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि पूजा जिस तरीके से प्रधान जी वहाँ रो रही थी, चीख चीख कर चिल्ला रही थी कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, तब तक तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। दरअसल ये तो एडिशनल साहब जब आए उसी समय कन्फर्म हो गया था। रोना भी कई तरीके का होता है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि जिसका पति खत्म हो उसके आंखों से आंसू न गिरे। एडिशनल साहब शुरू में ही क्लियर कर दिए थे कि लगभग मामला इसी के ऊपर जा रहा है। उनकी मोबाइल खोजी गई, मोबाइल नहीं मिला, फिर जो नंबर मिला वो सर्विलांस पर लगा, फिर सारी बातें सामने आना शुरू हुई।
बिल्कुल जो पुलिस अधिकारी होते हैं उन्हें देखते ही तमाम सारी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता है कि आखिर इस पूरे केस में हुआ क्या होगा। प्रधान जी इस वक्त प्रशासन के साथ सहयोग में थे, इन्हें भी वो सारी बातें शेयर कर रहे थे प्रशासन के लोग की यहाँ ये हो सकता है, यहाँ ये हुआ होगा या ये हुआ है। वो सारी बातें तब तक गांव वालों को कुछ नहीं पता था। गांव वाले तब जानते हैं या आसपास के लोग तब जानते हैं जब पुलिस पूजा को अपनी गाड़ी में बैठाती है, तब सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर वही सारी चीज़ें खुलासा हो जाती हैं कि ये पूरी घटना किस तरीके से हुई है और क्या हुआ है। प्रधान जी गांव के लोग तो ये कुछ जानकारी में नहीं बता रहे कि डंगर कभी आना जाना था, लेकिन उनके बड़े भाई हैं जो महेश के, वो कह रहे हैं कि वो बिजली का काम करता था तो घर पर आना जाना रहता था। इस तरीके बहुत ज़्यादा जानकारी इस बारे में हमको नहीं है। लाइट का काम करता था डंगर, ये तो जानते हैं, लेकिन आना जाना था कि ये नहीं जानकारी है। प्रधान जी हम डंगर के पत्नी से बातचीत किए हैं, उसकी पत्नी ये अपील कर रही है रो रो कर कि मेरे पति को बख्श दिया जाए। हालांकि मैंने उससे कहा कि ये ना तो हम बख्श सकते हैं ना कोई अन्य बख्श सकता, ये कानून का काम है। उसकी अपील पर आप क्या कहेंगे? वो भी अपने बच्चों का हवाला दे रही कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे मायके वाले गरीब है, मेरा कौन देखेगा, मैं भाइयों से अलग हूँ। वो भी अलग है, ये भी अलग था, दोनों अलग हैं। परिवार की स्थिति दोनों की खराब हो गई। ये तो अनाथ हो गए, अब उनका क्या कहें। दोनों परिवार की स्थिति बड़ी नाजुक है। एक गलत फैसले ने आज दो परिवार को बर्बाद कर दिया। पूजा का परिवार इधर पूरे तरीके से अनाथ हो चुका, 3 बच्चे सिर्फ हैं, और उधर दूसरी तरफ अगर बात करें तो डंगर की पत्नी रो रो कर उसके भी बुरे हाल हैं। वो भी इस बात का हवाला दे रही कि मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे पति को बख्श दिया जाए। लेकिन ये आम लोगों की कोई पंचायत नहीं है कि पति को बख्श दिया जाएगा। ये कानून का दायरा है, कानून अपने दायरे में रहकर ये सज़ा तय करेगी कि डंगर यादव के साथ क्या होना चाहिए या फिर उसकी पत्नी महेश की पत्नी पूजा के साथ क्या होना चाहिए। तमाम घटनाएं प्रधान जी अक्सर अब इस दौर में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि सुनने को मिल रहा है कि पत्नी अपने पति को मरवा दे रही हैं प्रेमी से मिलकर। ये क्या वजह आप समझ पा रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है समाज में? अब इतनी बड़ा अंजाम तो समझ के बाहर की बात है। जो व्यक्ति 18 साल 20 साल अपने पति के साथ रहा हो और इस तरीके से अंजाम दे, ये तो बिल्कुल समझ के बाहर की बात है। बाकी क्या कहें। चलिए, जो चीज़ें समझ में आमतौर पर आम लोगों या हम लोगों को ये आ पाती है कि सबसे बड़ी अगर वजह ये है तो ये है कि हमारे पास संसाधन हो चुके हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन आ चुका है जिससे हम आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं, संपर्क कर लेते हैं, मिल लेते हैं, घूमने चले जाते हैं। अब मोबाइल फ़ोन का अगर आविष्कार किया गया, बनाया गया, तो इसको अच्छे कामों के लिए बनाया गया, न कि आप इसका दुरुपयोग करिए, किसी की हत्या करने के लिए इसको यूज़ कर लीजिए। इसके लिए इन चीज़ों को बनाया नहीं गया है। हालांकि हर घटनाओं से लोगों को सीख लेनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी पत्नी, हमारे परिवार के लोग, हमारे घर की बच्चियां कर क्या रही हैं। इस बात का आपको ख्याल, निगरानी रखना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन में किसी आपके भी साथ इस तरह की घटना दोहराई जा सकती है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोच समझ पा रहे हैं, हमें कमेंट करके राय ज़रूर दीजिएगा। और इस परिवार की मदद कैसे होनी चाहिए, आप कमेंट करके वो भी राय दीजिएगा। हालांकि प्रधान जी ये कह रहे हैं कि हम इस परिवार की पूरी जो भी कोशिश हो सकेगी हम उसकी पूरी मदद करेंगे। शुक्रिया।